Good morning, students. Myself, Dharmendra Vaishnav. Today, we will resume our class with the new chapter, chapter 8, Biomechanics and Sports, means जैव यांत्रिकी और खेलकूद. Then we will start our chapter. Now, this chapter is divided into four part, four topics. I will give the name of four topics. First topic is meaning and importance of biomechanics in sports. Second is types of movement, and third is Newton law of motion and its application in sports, and last fourth is friction and sports. So in today's class we will study about the first topic, meaning and importance of biomechanics in sports. So let's start our paragraph. Meaning and importance of biomechanics in sports. जैव यांत्रिकी का अर्थ और खेलकूद में महत्व. तो बायोमैकेनिक इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ मैकेनिकल लॉ रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में हमारी दिलचस्पी मुख्यतः शरीर की गतियों अथवा संचलन से होती है. द वर्ड बायोमैकेनिक्स The word biomechanics has been derived from the word bio and mechanics. जैव यांत्रिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे बायो यानी जैव और मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी से हम समझ सकते हैं. बायो मीन्स रिलेटेड टू द लिविंग बीइंग और लाइफ. यहाँ जैव यानी बायो का अर्थ है सजीव या किसी जीवित वस्तु, जबकि मैकेनिक्स का मतलब यहाँ पर यांत्रिकी है, जो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है. Mechanics is the branch of physics that studies the movement of the object with the help of the mechanical principle. तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैकेनिज्म है जिसमें हम यांत्रिकी के सिद्धांतों की शाखा से विभिन्न वस्तुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं. मतलब यहाँ मैकेनिक्स का मतलब है किसी भी चीज़ का कार्य करना. तो जो भी विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं कार्य करती हैं या विभिन्न वस्तुओं को लेकर हम गति करवाते हैं या गति करते हैं, वो इस यांत्रिकी शब्द से या मैकेनिक शब्द से सीधे से जुड़ा हुआ है. नाउ द मूवमेंट ऑफ फिजिकल विद द हेल्प ऑफ मैकेनिक प्रिंसिपल. तो जितनी भी जैव यांत्रिकी का संबंध केवल सजीवों की गतियों से लगाया जाता है. यानी कि हमारा जैव यांत्रिकी जो वर्ड यूज़ किया गया है या बायोमैकेनिक्स वर्ड जो यूज़ किया गया, वो जीवित या सजीव वस्तुओं के लिए यूज़ किया गया है. यानी हम जीव जंतु के लिए कह सकते हैं, जिसमें हम भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, और सभी प्रकार के इसके अंदर जीव जंतु आ गए जो सब मूवमेंट करते हैं. तो हैंस बायोमैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ correlating the law of mechanism with the biological movement and the function of our body. पेशी गति विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में हम किंशोलॉजी के नाम से जानते हैं, या जैव यांत्रिकी जो शरीर की गतियां संबंधित यांत्रिकों के जो नियमों का अध्ययन है. द लॉ ऑफ मैकेनिज्म विद द बायोलॉजिकल मूवमेंट एंड द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. जो ये कह रहा है जैव यांत्रिकी शरीर की गतियों से संबंधित यांत्रिकी को नियम का अध्ययन है, जबकि पेशी गति विज्ञान में हम शारीरिक विज्ञान, विशेषकर जैव यांत्रिकी, शारीरिक रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की नज़र से मानव गतियों का अध्ययन करते हैं. तो द नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स इज यूज्ड टू स्टडी एनालिसिस द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स and the various force acting on the body make an individual move. तो यहाँ कह रहा है बायोमैकेनिक्स एक विज्ञान का ही एक हिस्सा माना गया है, जो कि मैकेनिज्म की यानी यांत्रिक ऊर्जा के सिद्धांतों पर काम करता है. बायोलॉजिकल मूवमेंट, जो हमारे शारीरिक गतियाँ होती है या हमारे बॉडी के जो फंक्शंस काम करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के यांत्रिक लॉ पर ही काम करते हैं. द नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स इज यूज्ड टू स्टडी. तो जो बायोमैकेनिक का जो ज्ञान है, उसको सीधा सा
स्टडी के रूप में यूज़ किया गया है, या एनालिसिस द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, या फिर जो जीवित वस्तुएं हैं उनके जो गतिविधियां हैं उनका एनालिसिस करके या अध्ययन करके इस बायोमैकेनिक्स के बारे में नॉलेज दिया गया है। द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मेक एन इंडिविजुअल मूव। तो एक व्यक्तिगत शरीर द्वारा बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मूवमेंट किए जाते हैं, वो जैव यांत्रिकी का हिस्सा माने गए हैं। तो नाउ द डेफिनेशंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, तो विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई है बायोमैकेनिक्स की, वो निम्नलिखित है। यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू जेम्स जी है, साइंस कंसर्न्ड विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दीज फोर्सेस मीन्स जैव यांत्रिकी विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है या साइंस की वह शाखा है जो या ब्रांच है जो मानव शरीर पर पड़ने वाले आंतरिक और बाह्य बलों, यानी बॉडी जो इंसान है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्स काम करता है, इन बलों द्वारा या इस फोर्स के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। यानी इस फोर्स के द्वारा जो इफेक्टेड हमारे बॉडी पे आते हैं उसका सीधा संबंध जैव यांत्रिकी से लिया गया है। सेकेंड है द मैकेनिक्स ऑफ द बायोलॉजिकल एंड स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल एक्टिविटी एंड इन लोकोमोशन और द एक्सरसाइज एंड द प्रिंसिपल्स एंड द रिलेशन इन्वॉल्व्ड देयर इन अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी। तो यहाँ पर दिया हुआ है मरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पेशी गति विज्ञान जिसे बोलते हैं हम, तो यह मानव गतियों से संबंधित यांत्रिकी और शारीरिक रचना विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन है। पेशी गति विज्ञान विशेषकर मांसपेशी गतियों की यांत्रिकी पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी पेशी गति विज्ञान का मतलब है हमारे जो मसल्स जो पावर है या मसल्स जो हमारे मूवमेंट करते हैं उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। Now we are discussing about the importance of biomechanics in physical education and sports. हम अब जैव यांत्रिकी का शारीरिक शिक्षा पर और स्पोर्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है या उसका क्या महत्व माना गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बायोमैकेनिक्स एम टू स्टडी ह्यूमन मूवमेंट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड मैकेनिक्स एप्लीकेबल ऑन द ह्यूमन बॉडी। जैव यांत्रिकी का मुख्य उद्देश्य मानव शरीर की गतिविधियां और जो उसके ऊपर भौतिक विज्ञान के जो सिद्धांत मैकेनिज्म में अप्लाई होते हैं या ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो चीज़ें भौतिक विज्ञान के जो नियम लागू होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ एंगल। इसके अंदर विभिन्न प्रकार से हमने अध्ययन किया है जिसमें एंगल, वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी while it is performing sports. Biomechanics has become an integral part of the sports and sports medicine. तो ये सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है आपको कि जब एक व्यक्ति या एक ह्यूमन बॉडी जब किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करती है या कोई एक्टिविटी करती है तो उसके अंदर एंगल कौन सा कोण बनता है, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी रहती है, क्या एम्पलीट्यूड होता है, उसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, उस सब की अध्ययन के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। बायोमैकेनिक्स हैज़ बिकम एन इंटरनल पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड द स्पोर्ट्स मेडिसिन। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो बायोमैकेनिक्स है या जैव यांत्रिकी है वो खेल का और खेल से संबंधित जुड़ी हुई मेडिसिन्स का एक अभिन्न पार्ट माना गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इज डिस्क्राइब बिलो। जो यहाँ पर बायोमैकेनिक्स या जैव यांत्रिकी की जो महत्ता है वो निम्नलिखित बिंदुओं में दर्शाई गई है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो इम्प्रूव द टेक्निक्स। 6 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, 6 पॉइंट्स आर हियर। फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव टेक्निक्स, तकनीक में सुधार होता है। सेकंड है डिस्कवर न्यू टेक्निक्स, नई तकनीकी की खोज होती है। थर्ड है हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पोर्ट्स गुड, अच्छे खेल के निर्माण में मदद करते हैं। फोर्थ है प्रिवेंट इंजरीज, चोटों से रोकने का कार्य करते हैं।
एंड फिफ्थ है हेल्प इन रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज, ये चोटों से उबरने में मदद करते हैं। एंड हेल्प इन द डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, और जो विभिन्न प्रकार के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं उनको डिज़ाइन करने में हमारी मदद करते हैं। तो नाउ वी विल टेक द फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव टेक्निक, तकनीक में सुधार करते हैं। बायोमैकेनिक हेल्प इन द टेक्निक एनालिसिस ऑफ द मूवमेंट इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स, जैव यांत्रिकी के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की तकनीकों से या उनका एनालिसिस करके हम जो मूवमेंट होता है स्पोर्ट्स के अंदर उसमें हम सुधार कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट वीकनेस कैन बी आइडेंटिफाइड एंड द मूवमेंट कैन बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड। परिणाम स्वरूप जैसे कोई वीकनेस रह जाती है गेम के अंदर किसी विशेष मांसपेशी के द्वारा या किसी विशेष तकनीक के द्वारा, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उस मूवमेंट को हम करेक्ट कर सकते हैं या उसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसके अंदर सुधार भी कर सकते हैं और उसको और प्रभावशाली भी बना सकते हैं। दिस फर्दर हेल्प टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट्स, जिससे कि आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में या परफॉर्मेंस में एक एथलीट अपने अंदर सुधार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए जिमनास्ट कैन इम्प्रूव द एबिलिटी टू रोटेट फास्टर बाय स्विमिंग हिज और हर आर्म मूवमेंट विग्रोसली बिफोर टेकिंग ऑफ। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि एक जिमनास्ट जब जिमनास्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको हवा के अंदर रोटेट करना होता है, जल्दी से स्विंग करना होता है, तो अपनी आर्म को अधिक से अधिक तुरंत प्रभाव से वो टेक ऑफ कर सके या वापस ज़मीन पर आ सके या अंदर हवा के अंदर वो झूल सके, तो उसके अंदर उसकी वो अपनी तकनीक के अंदर सुधार कर सकता है। सेकंड है डिस्कवर्स न्यू टेक्निक्स, नई तकनीकों की खोज की जा सकती है। बायोमैकेनिक्स हेल्प ऑल्सो द एनेबल एक्सपर्ट टू डेवलप न्यू एंड इम्प्रूव टेक्निक्स, जैव यांत्रिकी के द्वारा हम नई नई एक्सपर्ट जो होते हैं उन एक्सपर्ट को नए नए जो टेक्निक्स है उनको भी बनाने का और नई टेक्निक्स को इम्प्रूव करने का, या जो पुरानी टेक्निक्स है उनको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। दीज टेक्निक्स हैव टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन द वेरियस स्पोर्ट्स, इन तकनीकों का जब इनके अंदर करेक्शन किया जाता है या इम्प्रूवमेंट किया जाता है तो इनका सीधा सा जो प्रभाव है वो परफॉर्मेंस पर भी आता है, जो हम विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स या गतिविधियों में देख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है इन वेरियस स्पोर्ट्स, यानी लाइक जैसे कि बहुत सारी खेल गतिविधियाँ हैं, लाइक स्विमिंग है, जेवलिन थ्रो है, हाई जंप है, इन सब के अंदर नई नई तकनीकों का निर्माण करके हम अच्छी परफॉर्मेंस प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिक फॉसबरी एंड डिक फॉसबरी, a retired high jumper, and invented a new high jumper technique called the Fosbury flop, which is still used by the high jumper today. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ये कह रहा है कि डिस्क फॉसबरी एक रिटायर्ड हाई जंपर होता है, यानी जो इन्वेंटेड, जो कि निर्माण करता है या आविष्कार करता है एक न्यू हाई जंपर टेक्निक का, यानी कि एक नई तकनीक का जिससे कि ऊंची कूद को और अच्छा बनाया जा सके। विच स्टिल यूज टू हाई जंपर टूडे, जो कि आजकल के जो बच्चे हैं या आजकल के जो पार्टिसिपेटर्स हैं या प्लेयर्स हैं वो इसका अधिकतर यूज़ कर रहे हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पोर्ट्स गुड, अच्छे खेल के निर्माण में मदद करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स एंड द इक्विपमेंट्स रिक्वायर द नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोमैकेनिक्स। अब ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ भी स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आइटम्स हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो उपकरण हैं या हेल्पिंग आइटम्स जो भी होते हैं, वो सब इक्विपमेंट्स जहाँ भी तैयार किए जाते हैं उनको भी प्रॉपर बायोमैकेनिक्स की समझ और नॉलेज यानी उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि वो एक सही चीज़ का निर्माण कर सकें। द लॉ ऑफ मैकेनिक्स आर अप्लाइड इन द डिज़ाइनिंग ऑफ द गुड इक्विपमेंट्स सो दैट दे कैन हेल्प टू improve the performance of athletes, also minimize the risk of injuries। अब जब हम जैव यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स का नियमों को देखते हुए या ध्यान में रखते हुए जब बॉडी के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम आइटम्स को या इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं तो उससे काफ़ी बेटर इक्विपमेंट तैयार होता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने में मदद करता है या फिर एक खिलाड़ी को अपने खेल में सुधार करने में काफ़ी हद तक मदद करता है, जिससे कि एक प्रोफेशनल जो खिलाड़ी होता है उसको मिनिमम कम से कम
इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं। अगर उसके जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स अगर प्रॉपर रूप से बना हो, जो उसकी बॉडी पे इफेक्ट ना डालें, तो उसके इंजर्ड होने के चांसेस कम होते हैं। गुड एंड इक्विपमेंट्स लाइक शूज़, या गुड एंड इक्विपमेंट्स यानी जो सामान हैं खेल से संबंधित या उपकरण हैं वो निम्न है, जैसे शूज़ हैं, रैकेट्स हैं, बॉल्स हैं, एक्सेट्रा। तो विभिन्न प्रकार के जो खिलाड़ी हैं वो अलग अलग तरह के जो जूते या शूज़ जो यूज़ करते हैं, रैकेट यूज़ करते हैं, बॉल यूज़ करते हैं, तो उनको एक हाई प्रोफेशनली तैयार करना चाहिए विद द करेक्ट लॉ ऑफ द बायोमैकेनिक्स, एंड all have the improved in quality over the year owing the research in biomechanics। तो बायोमैकेनिक्स की रिसर्च के साथ ही साथ उनको इस पे दिनों दिन इसकी क्वालिटी में सुधार करना चाहिए, इक्विपमेंट्स की क्वालिटी में सुधार करना चाहिए, ताकि सालों तक वो चीज़ अच्छे से चल सके। फॉर एग्जांपल, कार्बन व्हील इन द साइकिल आर नोन टू रिड्यूस द एफर्ट पुट इन बाय द साइकिलिस्ट एंड द देयर बाय एनहेंस देयर परफॉर्मेंस। जैसे कि पहले यहाँ साइकिल के बारे में बात कर रहा है, अभी आजकल कार्बन व्हील लगाए जा रहे हैं। पहले की जो साइकिल्स होती थी उनके अंदर लोहे के व्हील लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी जब कार्बन व्हील लगाने की वजह से एक साइकिलिस्ट को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता है और वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है लाइट कार्बन व्हील की वजह से। नाउ वी आर कम टू द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है प्रिवेंट इंजरीज, चोटों से बचा जा सकता है। Cause of sports injuries are studied in biomechanics and accordingly measures can be taken to prevent them। Causes of sports injuries, जो खेलों में लगने वाली चोटों के जो मुख्य कारण हैं स्टडीज इन बायोमैकेनिक्स, उसके बारे में हम बायोमैकेनिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। एंड द अकॉर्डिंगली मेजर कैन बी टेकन टू प्रिवेंट देम, तो उसी के अनुसार हमें उन्हीं कारणों के ऊपर काम करते हुए उनसे बचने के उपाय करने चाहिए। एंड द इम्पैक्ट ऑफ द वेरियस फोर्स आर कंसिडर्ड वाइल आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ इंजरीज। विभिन्न प्रकार के जो ताकत है या फोर्स है उनकी वजह से वाइल आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ इंजरीज, उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंजरीज़ के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देयर आफ्टर प्रिवेंटिव केयर कैन बी टेकन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग द मसल्स एंड इम्प्रूविंग द पोस्चर एटसेट्रा। तो इसीलिए कह रहा है कि ये जो इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फोर्स है, जो विभिन्न प्रकार के जो हम देयर फॉर प्रिवेंटिव केयर कैन बी टेकन, इसी प्रकार से या इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें अब सावधानीपूर्वक बचते हुए अपनी जो टर्म्स है स्ट्रेंथनिंग द मसल्स, यानी हम जो अपनी ताकत को यूज़ कर रहे हैं मसल्स के थ्रू, वो अपने आप को मसल्स को बचाते हुए चोट लगने से बचाते हुए हमें अपने पोस्चर को भी इम्प्रूव करना चाहिए और अपने मसल्स को भी काम में लेना चाहिए। तो यहाँ भी ये कहना चाह रहा है कि जो हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स को अपने गेम के दौरान, उसको हमें इन सब चीज़ों को या इंजरीज से बचाते हुए ऐसे इस तरीके से उसका निर्माण करना चाहिए कि ताकि खिलाड़ी को कम से कम इंजरी होने की रिस्क रहे। इस तरह का इक्विपमेंट तैयार करें कि किसी खिलाड़ी को चोट लगने की संभावना नहीं के बराबर रहे। नाउ द 5th पॉइंट, हेल्प इन रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज, चोटों से उबरने में मदद करता है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफन सफ़र इंजरीज, पेन एंड द डिस्कम्फर्ट। अक्सर या प्रायः देखा गया है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो खिलाड़ी होता है वो अक्सर चोटों से, दर्द से और अनइवन कंडीशन से या आरामहीन कंडीशन से गुजर रहा होता है। कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज आर एंकल पेन, नी इंजरीज एंड शिन स्प्लिंट एंड द हार्म स्ट्रिंग पुल। तो यहाँ कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज जो कि सामान्य स्पोर्ट्स इंजरीज के रूप में मानी जाती है, जैसे एंकल पेन जो टखने में दर्द होना, या नी इंजर्ड या घुटने में दर्द होना या घुटने घायल हो जाना, शाइन स्प्लिंट एंड हार्म स्ट्रिंग पुल या अपनी नसें खिंच जाना या क्रैम्प आ जाना। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट दीज इंजरीज आर ट्रीटेड प्रॉपरली टू मिनिमाइज देयर चांसेस ऑफ रिक्योरेंस। तो ये कह रहा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इन इंजरीज़ को तुरंत प्रभाव से प्रॉपरली है नियमित तरीके से ध्यान रखते हुए इनका इलाज किया जाए।
तो चांसेस ऑफ रिक्योरेंस, अगर इन चीज़ों को हम जब अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखें विशेष, तो इंजरीज से भी बचा जा सकता है। व्हेन फेस्ड विद सच इंजरीज, अगर हम इसके बावजूद भी अगर इन इंजरीज को फेस करते हैं तो एथलीट्स अंडरगो बायोमैकेनिकल एनालिसिस सो दैट द नेचर ऑफ द इंजरीज कैन बी स्टडीड इन डिटेल। फिर भी अगर इस चीज़ को हम फेस कर जाते हैं तो एक एथलीट्स को बायोमैकेनिक अंडरगो जो एनालिसिस होता है उसको फेस करना चाहिए या वो करवाना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए, सो दैट द नेचर ऑफ द इंजरीज कैन बी स्टडीड इन डिटेल, ताकि जो उसकी जो इंजरीज हुई है उसकी डिटेल में स्टडी की जा सके, तो किस कारण से हुई है और आगे जाके वो क्या इफेक्टेड या क्या इफेक्ट दिखाने वाली है, मतलब रिकवरी चांसेस है या नहीं है। दे आर एडवाइज अकॉर्डिंग टू अबाउट द ट्रीटमेंट एंड द रिकवरी ऑप्शन। जब आप उसका प्रॉपर बायोमेकेनिकल एनालिसिस कर देते हैं तो हम उसको फिर इंजर्ड पर्सन को, इंजर्ड प्लेयर को हम उसके अकॉर्डिंग एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि वो किस तरह का ट्रीटमेंट ले और रिकवरी को अपने आप में रिकवर तुरंत प्रभाव से हो सके या रिकवरी ले सके। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द नाउ द सिक्स पॉइंट today's topic first, तो help in the designing training program, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिज़ाइन करने में सहायता करना। तो इफेक्टिव ट्रेनिंग इन द इम्पोर्टेंट फॉर गुड परफॉर्मेंस, प्रभावशाली जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण या कार्यक्रम जो होता है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए अति आवश्यक होता है। कोचेज एंड एक्सपर्ट इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन डिज़ाइनिंग कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम एज पर द स्किल एंड एबिलिटीज़ ऑफ द एथलीट्स। जो विभिन्न प्रकार के जो कोच और एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना अधिक से अधिक समय इस तरह के प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में, उनमें नए नए तकनीक जोड़ने में और एथलीट्स की जो एबिलिटी या क्षमता को अधिक बढ़ाने में या उसके स्किल्स को बढ़ाने में व्यतीत करते हैं। एंड मेनी टेस्ट हैव ऑल्सो बीन डिवाइज्ड यूजिंग बायोमैकेनिक्स। इन प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं जो कि एडवाइज्ड किए जाते हैं बायोमैकेनिक्स के यूज़ करने के लिए। एंड दे एवेलेट द कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस, जो कि एक एथलीट्स की जो फिजिकल फिटनेस है उसको मापने में या उसका मापदंड क्लियर करने में, कैलकुलेट करने में हमारी मदद करते हैं। एंड द स्किल ऑफ एन एथलीट विद द फर्दर हेल्प इन डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो तकनीक है या उसकी स्किल्स है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए या उसके अंदर सुधार किया जाए, उसको देखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया जाता है। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट आर डेवलपिंग मोर सोफिस्टिकेटेड टेस्ट टू असेस द कैपेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स के या खेल कूद के जो साइंटिस्ट होते हैं या जो वैज्ञानिक होते हैं वो डेवलप करते हैं या फिर विकास करते हैं मोर स्पेसिफिक टेस्ट या और बहुत अलग अलग तरह के टेस्टों का वो रिसर्च करते रहते हैं ताकि एक खिलाड़ी की जो क्षमताएं हैं वो और किस प्रकार से नापी जा सकें और किस प्रकार से उनके अंदर करेक्शन किया जा सके। तो इस प्रकार हमने आज का टॉपिक क्लियर किया द कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ द बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो just after that today's class we will take the next topic in our next class, the type of movements, flexion, extension, abductions and the adduction. And after that third topic is Newton's law of motions and their application in sports. And after that the fourth topic is removed by the CBSE for this session. So that is the deleted portion for this chapter, friction and sports. So we will leave this topic in our next classes. We will take only the 3 topics by this chapter. Okay, goodbye. Have a nice day. We will meet in our next class. Be ready for next class.